हाँ तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं अप्रैल की महानता। अप्रैल महीने में मेष राशि वालों के लिए आखिर कौन कौन सी घटनाएं होने जा रही है। ग्रह आपके सामने में स्क्रीन पर में आपको दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर में हमने लिख रखा है। आप देख करके समझ रहे होंगे कि कौन सा ग्रह किस किस भाव में है, लेकिन कई ग्रहों को आप 2 बार भी लिखा हुआ देख रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि वो 2 बार क्यों लिखा हुआ है, किस तारीख से किस तारीख के बीच में कहां रहेगा और फिर किस तारीख से किस तारीख के बीच में कहां रहेगा। आपके सामने स्क्रीन पर में है और मेरे सामने बोर्ड है। मैं आपको बताऊंगा देवी और सज्जनों की अप्रैल के महीने में मेष राशि वालों के लिए सभी ग्रहों का मिला करके आखिर क्या परिणाम गोचर में मिलने वाला है, कितना बढ़िया रहेगा, कितना खराब रहेगा, क्या बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे या सिर्फ परेशानी है, सब कुछ के बारे में चर्चा अवश्य करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? क्योंकि इसमें अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी। जिसके शरीर में ऊर्जा होगा, मन में जोश होगा, वो इस वीडियो को देख करके जीवन में आगे भी बढ़ जाएगा। जिसका मन निगेटिविटी से भरा हुआ होगा, उसको भी ऊर्जा अपने आप यहां से महसूस होगी और वो कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, के नाची यहाँ सब कैसर वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खमा गणियोकम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले सूर्य से चर्चा आरंभ करते हैं। सूर्य देव 14 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे देवी और सज्जनों। सूर्यदेव 14 अप्रैल तक मीन राशि में, यानी कि आपकी कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे। 14 अप्रैल तक नहीं, 13 अप्रैल तक। वो भी 13 अप्रैल को 9:15 रात तक रहेंगे मीन राशि में। उसके बाद मेष राशि में चले जाएंगे। यानी कि आप कुंडली में जहाँ पे बोर्ड में लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि जहाँ 12 लिखा हुआ है वहाँ भी सूर्य है और जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ भी सूर्य है। तो इसके परिणाम को समझिए, इसके फल को समझने का प्रयास करो आप कि सूर्य आपको क्या अच्छा और क्या बुरा रिजल्ट देगा। 12वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है 13 अप्रैल तक रात को 9:15 बजे तक। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए योग बना रहा है कि कहीं अपने जगह को छोड़ करके आप घूमने जा सकते हैं। आप अपने बच्चों के कारण हो सकता है तो कहीं दूर घूमने के लिए जाए, हो सकता है आपके बच्चे घूमने के लिए जाए, क्योंकि आपकी कुंडली में 5वें भाव का मालिक है सूर्य। मेष राशि वाले आप देखेंगे कि इस समय में सूर्य के 12वें भाव में बैठने के कारण कुछ हल्का फुल्का दवाई वगैरह में भी आपके पैसे निश्चित तौर पर में जाएंगे। 13 अप्रैल तक आप अनुभव करेंगे कि दुश्मन अगर आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो उसका नाश हो जाएगा। क्योंकि दुश्मन पर में दृष्टि है सूर्य की दृष्टि है और सूर्य की दृष्टि भस्म कर देगी दुश्मन को। लेकिन थोड़ा सा परेशानी तो निश्चित तौर पर में होगा। अगर मैं आपको परेशान करना चाहूँ, भले ही मुझे परेशान इसके लिए होना पड़े, लेकिन मैं आपको कुछ ना कुछ तो परेशान कर ही दूंगा, चाहे बाद में आप मुझे मिट्टी में मिला दो। तो हल्की फुल्की परेशानी आ सकती है। कर्ज वगैरह लेने की कोशिश ना करें। लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपको आसानी से इस समय में 13 अप्रैल तक रात के 9:15 बजे तक का ये समय है जिसमें आपको मिल सकता है। 13 अप्रैल के बाद यही सूर्यदेव आपके कुंडली के प्रथम भाव में, यानी कि मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। और उच्च का सूर्यदेव राजयोग बनाते हैं देवी और सज्जनों। उच्च का सूर्य जब भी मस्तक पे आया, एक गजब का तेज 13 अप्रैल के बाद आपके अंदर दिखने लगेगा। आपके चेहरे पर एक गजब की चमक आ जाएगी। लोग देख करके ये आकर्षित हो जाएंगे आपके तरफ। जो दुश्मन है वो देख करके डर जाएंगे, क्योंकि सूर्य का तेज आपके चेहरे पर में बहुत ही भव्य, अच्छे लोगों के लिए और भयंकर दुश्मनों के लिए नजर आएगा। दिमाग इतना शार्पली काम करेगा कि ऐसा लगेगा कि ये दिमाग मेरा पहले क्यों नहीं था, मैं पहले क्यों नहीं इतना बेहतरीन तरीके से सोच पाता था। सूर्य की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पे पड़ेगी। और दूसरी बात कि संतान का मालिक आपके मस्तक पर में आ गया। संतान को इस समय में आप अपने मस्तक पर में जगह दोगे, इतना ज्यादा मान सम्मान संतान को दोगे, इतना ज्यादा उनके साथ संबंध बेहतरीन रखने का प्रयास करोगे, इतना मानोगे उनको, इतना ज्यादा जान देने के लिए उनके लिए तैयार रहोगे कि क्या कहने। 13 अप्रैल के बाद
तो पिता और संतान के बीच का संबंध भी बड़ा मधुर और गहरा आपको प्रतीत होगा। जीवन साथी का सुख तो मिलेगा ही, काम वासना की पूर्ति तो होगी ही। इस समय में हो सकता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य की नीच दृष्टि सप्तम भाव पर में है, तो उससे बचने का थोड़ा सा आपको प्रयास करना चाहिए। तो सूर्य का प्रभाव जो है सो दुश्मनों के लिए, आपके दुश्मनों के लिए आग बन करके टूट पड़ेगा, उसको तबाह करने की कोशिश करेगा। सूर्य के बाद देवी और सज्जनों चंद्रमा की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की चर्चा मैं आपको दैनिक राशि फल में बताता हूं। सूर्य के बाद बता रहा हूं मंगल। मंगल जो है तो आपके कुंडली के 11वें भाव में आप देख रहे हो, और मंगल आप आपके कुंडली के 12वें भाव में भी देख रहे हो, दो जगह देख रहे हो। तो 23 अप्रैल तक जो है सो मंगल आपके कुंडली के 11वें भाव यानी कि कुंभ राशि में, वो भी 23 अप्रैल तक 8:52 सुबह तक मंगल देवता रहेंगे आपके कुंडली के एकादश भाव में, और उसके बाद मंगल देवता चले जाएंगे आपके कुंडली के द्वादश भाव में यानी कि 12वें घर में। मंगल इस कुंडली में आपके प्रथम भाव और अष्टम भाव के मालिक हैं, और प्रथम भाव यानी कि आप स्वयं, आपको स्वयं 23 अप्रैल तक मंगल जो है सो उठा करके कहाँ रख दिया, लाभ के घर में। और जो जिसको स्वयं मंगल ने लाभ के घर में, आपके मालिक ने आपको लाभ के घर में डाल दिया, तो लाभ मिलना तो स्वाभाविक है। इस समय में आप अपने बुद्धि की बदौलत, दिमाग की बदौलत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। 23 अप्रैल को सुबह 8:15 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो लाभ लेने की कोशिश करेंगे। पैसा आपके तरफ अपने आप खिंचा हुआ चला आएगा, पैसे को खींचने की शक्ति आप में जो है सो आ जाएगी मंगल के कारण। कोई बड़ा भाई बहन है, सीनियर से, तो उससे भी खूब मदद मिलने में आपको मंगल जो है सो सपोर्ट करेगा। और मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 दूसरे भाव पर, कुछ बैंक बैलेंस भी हो पाएगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख भी मिलेगा। कुछ लव अफेयर वगैरह के भी योग बनने, प्रेम संबंध वगैरह कहीं पे चल रहा है तो बड़ा कमाल का चलेगा। प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का भी आपको बेहतरीन मौके मिलेंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन का नाश तो होना तय ही है, मंगल भी दुश्मन का नाश करेगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी से अगर आप परेशान हो रहे हैं तो मंगल उससे आपको राहत देने का प्रयास करेगा। कब तक? 23 अप्रैल तक। 23 अप्रैल के बाद यही मंगल चला जाएगा आपके कुंडली के 12वें भाव में, यानी कि आपको उठा करके डाल दिया विदेश में, 12वें भाव में। अगर आप विदेश का टूर करना चाह रहे हैं, 23 अप्रैल के बाद भी आपके लिए योग बना रहा है मंगल, आप विदेश का टूर कर सकते हैं। आपका जहां जन्म हुआ है उस जगह को छोड़ करके आप कहीं दूसरी जगह घूमने टहलने भी जा सकते हैं। और मंगल के कारण आपको बता दूं कि इतना पराक्रमी आपके अंदर पराक्रम जागृत हो जाएगा, इतना धैर्य जागृत, दुश्मन कांपेगा। काम आपको कोई भी भारी नहीं लगेगा। मंगल इतना ऊर्जा से भर देगा आपको कि आप कहेंगे कि भाई इतनी ताकत मेरे अंदर तो थी नहीं, आखिर ये आ कहां से गई। आपका यानी कि ये मेष राशि वाला समय बड़ा चमत्कारिक बदलाव के साथ महसूस हो रहा है, लेकिन करने की जरूरत तो आपको है, करना तो आप ही को पड़ेगा। मैं तो आपको आके करूंगा नहीं, कोई भी ग्रह आपको सपोर्ट करेगा वो जा करके कर तो नहीं देगा, करना आपको खुद पड़ेगा। बस जो मैं बता रहा हूं वो करने की कोशिश करो, ग्रह का सपोर्ट मिल जाएगा। तो मंगल का हर मामले में समय आपके लिए फेवर में है, मंगल बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध जो है सो दो जगह आप बुध को भी देख रहे होगे, कुंडली के 12वें भाव में, और बुध को आप देख रहे हो कुंडली के प्रथम भाव में, दो जगह देख रहे हो। तो कुंडली के 12वें भाव में जो बुध को देख रहे हो आप, वो रहेंगे मीन राशि में। मीन राशि यानी कि मीन राशि में जो है सो बुध देव रहेंगे 9 अप्रैल से, और 9 अप्रैल से पहले ये आपके कुंडली के मेष यानी कि आप ये देखो कि 9 अप्रैल तक ये मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद फिर मीन राशि में ये चले जाएंगे। तो 9 अप्रैल तक मेष राशि में, यानी कि आपके कुंडली के प्रथम भाव में बुध का प्रवेश है, और प्रथम भाव में बुध, और बुध मालिक है तीसरे और छठे भाव के इस कुंडली में। तो आपके पराक्रम को आपके मस्तक पर में उठा करके डाल दिया, आपके दुश्मनों को आपके मस्तक पर में उठा करके डाल दिया। इस समय में 9 अप्रैल तक बुध के कारण कुछ दुश्मन को भी मान सम्मान देने की कोशिश करोगे, और बड़ा पराक्रम के साथ किसी भी समस्या का समाधान करने की कोशिश करोगे। आपके तेज में, पराक्रम में बुध कमी नहीं आने देगा। थोड़ा सा परेशान करेगा दुश्मनों के कारण, लेकिन आप सलट लोगे।
9 अप्रैल के बाद यही बुध जो है चला जाएगा आपके कुंडली के 12वें भाव में, यानी कि मीन राशि में। और मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह नीच का हो जाए तो नीच भंग राजयोग की स्थिति भी बनती है। तो ये बुध भी आपको मदद करेगा। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहीं से भी बाहर से जहाँ जन्म हुआ है वहाँ के अलावा कहीं भी बाहर से कोई कनेक्शन है जहाँ से लाभ फायदा वगैरह लेते हो, तो वहाँ से बढ़िया लाभ इस समय में आपको 9 अप्रैल के बाद ये बुध देने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, बुध के बाद अब गुरु की बात करेंगे। देव गुरु बृहस्पति जो है जो आपके कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि में ही आपके मस्तक पे बैठे हुए हैं, मालिक हैं इस कुंडली में भाग्य का। तो भाग्य को उठा करके आपके मस्तक पर में डाल दिया तो भाग्य भरोसे बृहस्पति कारण और ज्ञान के कारण सारा काम अपने आप होता हुआ चला जाएगा। बृहस्पति 12वें भाव के भी मालिक हैं, उसको मस्तक पे डाल दिया, यानी कि घर से बाहर जाने का भूत आपको सवार हो सकता है कि नहीं मैं तो जाऊंगा, कहीं बाहर घूमने टहलने, अथवा काम से भी आप जा सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। गुरु के बाद शुक्र की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, शुक्र को जो है जो आपके कुंडली के प्रथम भाव में आप देख रहे हो, और मैं भी सामने बोर्ड पे देख रहा हूं कि शुक्र आपके कुंडली के प्रथम भाव में, और शुक्र इस कुंडली में मालिक है दूसरे और सप्तम भाव का। थोड़ा सा मारक है शुक्र, लेकिन फिर भी प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो आपके चेहरे पर में एक गजब की चमक होगी। आपका चेहरा बड़ा सुंदर और चमकदार इस समय में शुक्र के कारण गोरा चिट्टा रंग आपका दिखेगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं और मंगल के साथ युति है, यानी कि परिश्रम और खून दोनों का मिलन है, जोश और परिश्रम दोनों का मिलन है। शरीर में जोश हो, उत्साह हो और परिश्रम करने की क्षमता हो, तो कौन सा काम दुनिया में आपको कठिन लगता है। एक माउंटेन मैन माझी का नाम आपने सुना होगा। पत्नी जब मर गई, शरीर में उबाल आ गया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, ऊर्जा आ गया और परिश्रम करने की क्षमता दी, पहाड़ के सीने को काट करके रास्ता बना दिया भाई। तो आप तो फिर भी मेष राशि के हो। और क्या बताऊं, माझी जो था ना, उसके पास दौलत नहीं थी, उसके पास पैसा नहीं था, शक्ति और जोश के कारण केवल पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया, जिसे सरकार बनाने में डरती थी। तो वही जोश और परिश्रम का समय आपका आ गया। इसमें एक तरफ परिश्रम करने की क्षमता, दूसरी तरफ शरीर में खून का उबाल, तेज जोश, कमाल कर दोगे आप इस समय में। शनि के बाद राहु केतु की बात करें तो राहु कुंडली के 12वें भाव में है, केतु कुंडली के 6ठे भाव में है। तो राहु भी कहीं न कहीं से फॉरेन से कुछ ना कुछ विशेष लाभ का योग, कहीं दूसरे राज्य से किसी दूसरे शहर से कुछ लाभ का योग बनाएगा, और केतु भी आपको कुछ ना कुछ विशेष लाभ देगा। सिवाय थोड़ा सा सतर्क रहना है दुश्मन से, क्योंकि दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है और दुश्मन आपको परेशान करने का इस महीने में प्रयास करेगा। तो बस सतर्क रहें, सावधान रहें दुश्मनों से, बाकी सब बढ़िया है। देवी और सज्जनों, यही छोटा सा वीडियो हमारा जिसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।